नमस्कार दोस्तों। आज आप सबको हम परसेंटेज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज परसेंटेज का रियल में दोस्तों आज परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज की क्लास अगर आप अटेंड करेंगे दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आज देखिए दोस्तों, आज की परसेंटेज की नेक्स्ट अगले पार्ट थर्ड में क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों साथी, पार्ट थर्ड में दोस्तों आप हेडिंग लगा लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों भिन्न और एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों प्रतिशत। इधर देखिए दोस्तों हम भिन्न फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिखेंगे, इधर उसका प्रतिशत लिखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सब चीज़ें पता होगी तो रियल में परसेंटेज में कुछ है नहीं दोस्तों। अगर ये सब चीज़ों पर अगर आप काम नहीं किए हैं दोस्तों तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके दे रहा है, इसलिए हर चीज़ पे नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए भिन्न, अगर भिन्न की दोस्तों देखिए, अगर भिन्न की हमको पूरा वैल्यू लिखना है दोस्तों साथी, अगर फ्रैक्शन का पूरा मान लिखना है तो भिन्न की जो पूरी वैल्यू होती है दोस्तों वो 1 होती है। भिन्न की कंप्लीट पूरा मान 1 होता है दोस्तों। इसी तरह से परसेंटेज का पूरा मान 100 होता है दोस्तों, 100 होता है। तो भिन्न में कोई वैल्यू 1 है तो उसका मतलब फ्रैक्शन परसेंटेज में उसकी वैल्यू 100 होगी दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों भिन्न में अगर 1/2 है तो परसेंटेज में दोस्तों उसका 50% होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं, जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेंगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। और देखिए रियल में क्वेश्चन दोस्तों आपको इसके जस्ट वीडियो वाले में क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, इतना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अब ये पार्ट देखेंगे दोस्तों तो हर तरह का क्वेश्चन आप लगाने योग्य होंगे दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या मिलता है 1/3। अगर देखिए दोस्तों 1/3 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो मिलेगा 33.33%, 33.33%। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 2/3 को बदलेंगे, 2/3 को अगर हम भिन्न में 2/3 को अगर दोस्तों हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या होगा दोस्तों 66.66%, 66.66%। अब देखिए दोस्तों 1/3 की वैल्यू अगर आपको देखिए दोस्तों हर वैल्यू नहीं याद करना है, अभी आपको लास्ट में बताएंगे कौन कौन सी वैल्यू याद करना है, तो उसी के आधार पे हर वैल्यू याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला फ्रैक्शन में अगर 1 है तो उसका परसेंटेज में 100 होता है, अगर हाफ है आधा है दोस्तों तो 50 होता है, 1/3 है तो 33.33 होता है, 2/3 है तो 66.66% होता है। अब देखिए दोस्तों कैसे होता है, तो आपको देखिए दोस्तों ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं, अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं। मान लीजिए 1 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है दोस्तों तो क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, इसलिए क्या बनता है दोस्तों 100% बनता है। इसका मतलब अगर हम 1 को प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 100%। इसी तरह से देखिए दोस्तों 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 करना है दोस्तों, गुणे 100 कर देंगे, काटेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 50%। अब देखिए दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर किसी सवाल में दोस्तों 50% दिया है तो हम सवाल को या तो 50% लेकर लगाएं या तो 1/2 लेकर लगाएं, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। अगर हम सवाल में 50% लेकर लगाना चाहते हैं सवाल को लगाएं, या तो 1/2 को लेकर लगाना चाहते हैं तो 1/2 को लेकर लगाएं। अब देखिए दोस्तों ये सब इजी परसेंटेज है, काम करना बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको सवाल के अंदर ये दे दिया गया है 33.33%, तब आप दोस्तों प्रतिशत लेकर काम करेंगे तो आपको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट होगा दोस्तों, काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अब 33.33% का देखिए दोस्तों हमको पता चल गया, इसका मान 1/3 होता है। अब दोस्तों हम सवाल लगाते हुए इस नंबर का प्रयोग ना करके हम इस नंबर का प्रयोग करेंगे। अब सवालों को लगाने के लिए इस नंबर का यूज नहीं करेंगे, इस नंबर का यूज करेंगे। तो इसलिए दोस्तों इन सबों का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कम से कम दोस्तों 1 से लगाकर ऐसे 11 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों आपको हर वैल्यू याद भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वैल्यू बन जाएगी या बनाई जा सकती है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो आपको बता देंगे दोस्तों, इसको याद रखिए। जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों उन्हीं पॉइंटों को आपको याद कराएंगे। फिलहाल एक बार देखते हैं, पूरा देखते हैं दोस्तों। तो 2/3 का 66। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बता रहे हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों अगर 1/3 का आपको मान पता चल गया, नहीं पता है, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 पॉइंट लगा देंगे, 3 आता जाएगा। इसका मतलब 2 स्थान तक ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 1/3 का मान हो गया 33.33%। अब देखिए दोस्तों अब हमको 2/3 का मान याद नहीं रखना है, बस हमको एक का मान याद रखना है 1/3। 1/3 का मान याद है दोस्तों तो इसका मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 2/3 का। क्यों दोस्तों याद हो जाएगा, देखिए दोस्तों 1/3 का 2 गुना है, 1/3 का 2 गुना अगर हम कर देंगे तभी मिलेगा दोस्तों 2/3।
इसका मतलब है 1/3 का 2 गुना ये है, तो 1/3 को हम प्रतिशत में जानते हैं दोस्तों ये है, तो 2/3 का प्रतिशत हमको निकालना है, तो इसी नंबर का 2 गुना कर देंगे दोस्तों, तो इसका मिल जाएगा दोस्तों 2/3 का हमको मान मिल जाएगा। तो 1/3 का मान याद रखिए दोस्तों, इस मान को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सवाल इससे दोनों से पूछता है दोस्तों साथी। तो अगर हमको ये याद है दोस्तों, तो इसी का 2 गुना ये है, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे, क्योंकि ये हमको दोस्तों याद हो गया है। अगर ये वाली वैल्यू हमको याद है दोस्तों, तो ये वाली वैल्यू हम याद नहीं रखेंगे। क्यों नहीं याद रखेंगे? क्योंकि हमको पता है दोस्तों 33.33% का मान होता है 1/3, तो इसी का 2 गुना ये है दोस्तों, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे, तो इसका मान मिल जाएगा दोस्तों साथी। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, 1/4 की वैल्यू देखिए दोस्तों, 1/4 को लिखेंगे प्रतिशत में तो क्या बनेगा दोस्तों 25%। अब देखिए दोस्तों 1/4 को हम 25% कैसे लिख दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है दोस्तों साथी, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब देखिए दोस्तों इससे ये काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 25, इसका मतलब प्रतिशत में बदल गया। तो 1/4 को दोस्तों अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 25% आएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर सवाल में हम सवाल को 25% लेकर लगाना चाहते हैं लगाएं, या 1/4 लेकर लगाना चाहते हैं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल का सेम आंसर इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों आपको एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका 2 नाम है। व्यक्ति देखिए दोस्तों एक ही है, नाम 2 है, तो मतलब व्यक्ति समझिए ये व्यक्ति है, इसका नाम ये भी है, ये भी है, इसका मतलब व्यक्ति एक ही है। वही चीज़ है दोस्तों, वही चीज़। नेक्स्ट आगे आते हैं दोस्तों 2/4। अब देखिए दोस्तों 2/4 है, इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 1/2 मिल जाएगा। 1/2 का वैल्यू हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसका मतलब 2/4 की वैल्यू हमको जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसका मतलब 3/4। अब देखिए 3/4 की वैल्यू दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है। अब देखिए दोस्तों हमको जैसे ये ज्ञात किए हैं, 1/3 का मान हमको याद करना था 33.33%, इसका नहीं, क्योंकि इसी का 2 गुना है। अब देखिए दोस्तों इसी का ये क्या है 3 गुना है, इसी का 3 गुना है, तो दोस्तों हमको पता हो गया कि 1/4 की वैल्यू 25 है, तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी, इसी का 3 गुना कर देंगे दोस्तों साथी। तो इसका 3 गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 75, इसका मतलब इसका 3 गुना 75 हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 4/4, तो 4/4 काटेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 1 मिल जाएगा। 1 की वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों। इसका मतलब देखिए दोस्तों आपको कहाँ तक की वैल्यू याद हो गई, एक अगर भिन्न में 1 बांध दिया गया उसकी कंप्लीट वैल्यू 100% हो जाएगी। 1/2 दिया गया तो आधा 50 हो जाएगी दोस्तों। 1/3 दिया गया तो 33.33% हो जाएगा दोस्तों। 2/3 दिया गया तो 66.66% हो जाएगा। 1/4 दिया गया है तो उसका 25% हो जाएगा, और 3/4 दिया गया तो 75% हो जाएगा। 2/4 की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों हम ऑलरेडी पहले जान चुके हैं। 4/4 की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले जान चुके हैं। अब देखिए दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं यहाँ तक के मान आप आराम से याद कर लिए होंगे, डिफिकल्ट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें याद क्या करना है, इसमें आपको याद करना है 1/3 की वैल्यू याद करना है बस दोस्तों। अभी तक हम जितना बताए हैं दोस्तों यहाँ से लगा कर यहाँ तक, बस आपको एक ही वैल्यू याद रखना है 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो 33.33% होता है। ये वाला पॉइंट आप याद रखिए दोस्तों, बाकी पॉइंटों को आप याद मत रखिए, क्योंकि ये आसान है। अगर मान लीजिए दोस्तों किसी में दे दिया 1/4, तो उसको हम तुरंत बदल लेंगे दोस्तों 25%, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा दोस्तों। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा 25%। तो जो काम आसान है दोस्तों, हर चीज को नहीं याद करना है, या हर चीज को दिमाग में नहीं रखना दोस्तों। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो थोड़ा हार्ड है, उसी को माइंड में रखना है दोस्तों साथी। तो 1/3 को ये माइंड में रखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों साथी, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों साथी। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 1/4 तक की यहाँ तक की वैल्यू आपको आराम से याद हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आगे आता है 1/5। तो 1/5 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, अगर फ्रैक्शन में 1/5 वैल्यू है। अब दोस्तों एक सिंपल सा आप क्वेश्चन समझिए, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलेंगे क्या आएगा दोस्तों 20% आ जाएगा, 20%। इसी तरह से दोस्तों 2/5 का अगर हमको मान चाहिए, तो देखिए दोस्तों हमको एक मान पता चल गया, 1/5 को 20 कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 40%। इसी तरह से दोस्तों 3/5 की वैल्यू अगर आपको प्राप्त करना है, निकालना है, तो इसका देखिए दोस्तों 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 60 मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 4/5 की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो क्या मिलेगा दोस्तों, इसका 4 गुना कर देंगे तो 80 मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों 1/5 वाली वैल्यू याद होगी। अब आपको याद क्या करना है दोस्तों, ये पहला वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पहला वाला पॉइंट। अगर ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों 1/5 का मान होता है 20%,
अब 2/5 इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना। तब आप देखिए दोस्तों, ये सब मान आपको याद नहीं करने हैं, ये सब मान आपको ध्यान नहीं रखना है, याद नहीं करना है, बस आपको एक मान याद करना है, 1/5 का मतलब 20%। अगर देखिए दोस्तों साथी, अगर ये सब मान आप याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं दोस्तों साथी, तो सवाल आप मुझबानी लगा देंगे, कलम या पेंसिल उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी दोस्तों साथी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, इसके आधार पर ये सम्मान हम बना लेंगे, कोई हमको डिफिकल्ट या दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों साथी, 1/6। अब देखिए दोस्तों 1/6, अब आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 50/3 मिल जाएगा दोस्तों। 2 से काट देंगे 50/3, इसका मतलब इसका क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16.66% मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों, अगर 1/6 देगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 16.66%। आप देखिए दोस्तों 1/6 का मान क्या होता है, 1/6 का मान होता है 16.66%। अब देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम हॉल में ये काम ना करना पड़े कि हमको गुणा भाग करके मान लिखना पड़े। देखिए दोस्तों, आपको सवाल में ये मिलेगा, आपको सवाल में ये मिलेगा, किसी व्यक्ति की आय को 16.66% बढ़ा दिया गया है, तो आप बताइए उसके आय को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, उसके मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए इसका मतलब दोस्तों, हमको ये वाली चीज़ मिलने वाली है, तो ये वाली चीज़ मिलने वाली है, आपको इस वाली चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, प्लीज़ आप एक मान याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट मान है उसी को याद रखिए। इसका मतलब 1/6 का मान हमको याद रखना है दोस्तों। 1/6 का मान क्या होता है दोस्तों साथी, 1/6 का मान होता है 16.66%। अब देखिए दोस्तों, इस वाली कैलकुलेशन से, अगर इस वाले कैलकुलेशन में आना है तो आपको डिफिकल्ट होगा, इस वाले कैलकुलेशन से इस वाले कैलकुलेशन में आना है तो आसान है, लेकिन इधर से अगर उधर जाना है दोस्तों तो आपको डिफिकल्ट या दिक्कत होगा दोस्तों। इसलिए एक मान दोस्तों साथी आप याद रखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो 1/6 का मान क्या होता है दोस्तों, 16.66% होता है। अब जहाँ भी दोस्तों सवाल के अंदर ये देगा, हम इसका यूज ना करके हम 1/6 का यूज करेंगे, तब क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा दोस्तों, टाइम भी नहीं लगेगा और आराम से गुणा भाग से भी बच जाएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको एक मान याद रखना है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। 1/6 का मान क्या होता है, 16.66% होता है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों साथी, अगर हम 2/6 का मान निकालें तो काट देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/3। 1/3 का मान हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर आगे बढ़ें दोस्तों, तो 3/6 इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। 1/2 का मान भी हम देख चुके हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों 4/6 की वैल्यू निकालें तो देखिए काटेंगे क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। 2/3 की वैल्यू भी देख चुके हैं। इसका मतलब अब आपको अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट सिखा रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। अगर इस तरीके पे आप काम करेंगे रियल में दोस्तों, हर जगह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, एक नोट बनाइए और जो चीज़ें आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको नोट डाउन करिए और उसी को सीखिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको जितना हम पढ़ाते हैं, जितना बताते हैं, आप उतना सीख जाएंगे तो आप एनीवे किसी वनडे एग्जाम को किसी को देंगे दोस्तों, आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा, या किसी एग्जाम को देंगे, अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है तो आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको 1/6 का मान पता हो गया, 1/6 का मान पता हो गया, 16.66% इतना होता है। अगर दोस्तों हम इसी को लिखें 6/6, इसका मतलब 6/6 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/1 मिल जाएगा दोस्तों। 1/1 मतलब 1 मिल जाएगा। 1 का मान हमको पता है दोस्तों, ऑलरेडी 100% है। अब हमको मान चाहिए दोस्तों 5/6, इसका मतलब 5/6 का चाहिए, तो इसका 5 गुना है। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे दोस्तों कि हम अब इस नंबर का 5 गुना करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, अब 100 में से अगर इस वाले मान को घटा दें, अगर एक में से देखिए दोस्तों, अगर एक में से दोस्तों 1/6 को घटा दें, मतलब इसी वाले मान को घटाना है ना। देखिए दोस्तों, अगर एक में से 1/6 के मान को घटा दें तो क्या मिलेगा दोस्तों, 5/6 मिलेगा। 5/6 मिलेगा और हमको उसी का मान चाहिए 5/6। इसका मतलब अगर हमको 5/6 का मान चाहिए दोस्तों साथी, तो कुछ नहीं करेंगे, 100 में से किसको घटा देंगे दोस्तों, तो 100 माइनस 16.66% को हम घटा देंगे दोस्तों साथी। तो 16.66% को घटाएंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों, और फिर घटा देंगे दोस्तों 9, 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों 5/6 की वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, तो आपको मिलेगा दोस्तों 83.34%।
तो ये बस एक मान दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये वाला 1/6 का मान क्या होता है, 1/6 का मान याद रखें दोस्तों 16.66% होता है। तो 5/6 का मान आपको ध्यान नहीं रखना है, 100 में से इस मान को घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 100 में से जब इस वाले मान को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 63.34% मिल जाएगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात आप समझ गए हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपको अगला पॉइंट बताते हैं 1/7। अगर दोस्तों साथी 1/7 है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो अगर 1/7 फ्रैक्शन में है दोस्तों तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो प्रतिशत वैल्यू होगा दोस्तों 14.28%, 14.28%। इसका मतलब दोस्तों अब हमको एक मान याद रखना है, 1/7 का मान याद रखना है। अगर दोस्तों साथी आपको 1/7 का मान याद है तो नेक्स्ट अगला मान आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसका 2 गुना करेंगे तो आगे भी 2 गुना होगा। अब देखिए दोस्तों आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। मान लीजिए हमको 2/7 की वैल्यू चाहिए, तो 2/7 की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 28 अब देखिए दोस्तों इसका 2 गुना कर देंगे, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, इतना मिल जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों अगर हमको 2/7 की वैल्यू चाहिए तो क्या मिलेगा, 28.56%। अब देखिए दोस्तों आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, अगर 1/7 की वैल्यू आपको याद है या तो फ्रैक्शन में, अब देखिए दोस्तों अगर प्रतिशत में 14 का मल्टीपल चलता है, देखिए दोस्तों 14 दूनी 28, 14 42, इसका मतलब अब 42 आएगा। अब फिर इसका 2 गुना दोस्तों, तो इसका 2 गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इतना मिल जाएगा। इसका मतलब 42.84%। इसका मतलब है 3/7 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 3/7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 3/7 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो मिल जाएगा 42.484%। अब ये 3/7 का हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पॉइंट क्या सिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं वो देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगा और काम भी आसान हो जाएगा दोस्तों। ये वाली चीज से हमको इस वाली चीज में नहीं आना है दोस्तों, हमको इस वाली चीज से इस वाली चीज में जाना है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर ये रहेगा और हम सवाल को लगाते हुए इसका यूज करेंगे, ना कि इसका यूज करेंगे, क्योंकि अगर इससे लगाएंगे दोस्तों तो क्वेश्चन हार्ड भी होगा, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगा और हो सकता है कि गलत भी हो जाए और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। तो हम टाइम को भी बचाएंगे दोस्तों और क्वेश्चन को सही करेंगे, इसलिए इस वाली वैल्यू से हम सवाल लगाते हुए इस वाली वैल्यू पाएंगे दोस्तों साथी। तो जब इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू पाएंगे तो हमको इस सवाल में तो ये मिलेगा, ये वाली वैल्यू तो मिलेगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू मिलेगा। तो आपको बस देखिए दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अगर 14 का देखिए दोस्तों अगर 14 का मल्टीपल चलता है, अगर 14 का टेबल चलता है, 14 का टेबल, अगर दोस्तों साथी 14 का टेबल चलता है, तो अगर 14 का टेबल चलेगा तो उसके बटे मतलब हर में हमेशा 7 आएगा, तो उसके हर में, तो अगर 14 का टेबल चलेगा, अगर 14 का टेबल चलेगा तो भिन्न वाले मान के हर में 7 आता है। अब देखिए दोस्तों अगर ये परसेंटेज में वैल्यू है और 14 का मल्टीपल चल रहा है तो भिन्न वाले मान में हर में क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा, 7 आएगा। इस वाले पॉइंट को दोस्तों आप नोट डाउन कर लें दोस्तों, तो आपको 7 वाला पॉइंट ऑलरेडी सब याद हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए दोस्तों 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौके 56। अब इसका मतलब जो भी आता जाएगा वो काम अब आराम से बनाने योग्य हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो आप बस दोस्तों साथी एक पॉइंट ध्यान रखें दोस्तों, अगर 14 का मल्टीपल चलेगा तो भिन्न वाले वैल्यू में नीचे हर में 7 आना अनिवार्य है, 7 आएगा दोस्तों। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो 1/7 का पूरा मान आप कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, 1/7 का मान। तो 1/7 का मान क्या होता है दोस्तों, 14.28%। अब उसके बाद 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को मान याद नहीं रखना है, बस दोस्तों एक मान याद हो गया और ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर ये 14 का मल्टीपल चलता है, 14 का टेबल चलता है तो हर में 7 आएगा दोस्तों, बस इतना छोटा सा पॉइंट है। तो अब 1/7 वाली वैल्यू आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं होगा। बस एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं 1/7 की वैल्यू आप याद रखें 14.28% होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों जो आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब वहां से सवाल एग्जाम में बनाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे, आपसे गलती नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या आपको बता रहे हैं, 1/8।
तो अगर दोस्तों 1/8 है तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो इसका मान होता है दोस्तों 12.5। अब देखिए दोस्तों 12.5 आपको कह रहे हैं दोस्तों एक मान याद रखिए। इसका मतलब दोस्तों साथी अगर आप 1/8 का एक मान याद रखते हैं तो आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों ये आता कैसे है 12.5%। अब देखिए दोस्तों 1/8 है दोस्तों, अगर 1/8 है इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 से काट देते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 25/2। अब इसका भाग लगाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12.5 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम 2/8 की वैल्यू आपसे पूछें तो काम कुछ करना नहीं, कट जाएगा दोस्तों 1/4। 1/4 की वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 25 होता है, तो 2/8 की वैल्यू हमको चाहिए नहीं। अब देखिए दोस्तों आगे चाहिए 3/8। अब देखिए दोस्तों 3/8 की वैल्यू चाहिए तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3/8 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसका ये 3 गुना है तो इसका ये 3 गुना है तो इसका 3 गुना कर देंगे दोस्तों। इसका 3 गुना कर देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 37.5% मिल जाएगा। इसका मतलब कहीं भी सवाल के अंदर अगर 37.5% दिया गया है दोस्तों साथी, तो हम 37.5% को लेकर सवाल नहीं लगाएंगे, हम 3/8 को लेकर सवाल लगाएंगे। आराम से सवाल एंडर हो जाएगा, दिक्कत या डाउट नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम 4/8 की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए काटेंगे 1/2, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 50% होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 5/8 तो 5/8, इसका मतलब है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसका कितना गुना है, इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और आपको सिखा रहे हैं। अगर देखिए दोस्तों साथी आप पॉइंट पे काम करेंगे तो काम करना रियल में बहुत आसान होगा, हद से ज्यादा आसान होगा। अब देखिए दोस्तों पॉइंट क्या बता रहे हैं, इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना कर देंगे, इसका 5 गुना कर देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 10 तो 12 और 5 1 6, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 62.5% मिल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या मिल जाएगा दोस्तों 62.5%। एक बार देखिए दोस्तों ये पॉइंट देखिए दोस्तों, इसका 5 गुना है ना, इस वाले नंबर का 5 गुना कर देंगे तो इसका मान मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये देखिए दोस्तों आधे, देखिए दोस्तों ये, अब देखिए दोस्तों 5/8 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, तो 5/8 की वैल्यू प्राप्त हुई है दोस्तों 5/8 की वैल्यू प्राप्त हुई है 62.5%। अब ये 62.5% कैसे मिला दोस्तों, इसका ये 5 गुना है तो इस वाले नंबर का 5 गुना कर देंगे, ये मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट सीखना है, इस पॉइंट को सीखिए दोस्तों। ये पॉइंट क्या है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों साथी अगर आप इस पॉइंट को सीख जाएंगे तो आपको काम करना आसान होगा और दिक्कत नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है दोस्तों साथी, अब देखिए दोस्तों ये 5/8 क्या है, 50 से 1 पॉइंट ज्यादा है, मतलब 50 से इसका अगर आधा करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा दोस्तों। अब 1/4 में अगर दोस्तों हम 1 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा दोस्तों, मतलब आगे इस 50 से 1 पॉइंट ज्यादा है। अब 50 का मान निकाल के दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, मतलब 50 में ये जोड़ दीजिए, 50 में ये जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 5/8 मिल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हम आपको समझाना ये चाहते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों साथी आप आराम से समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं ना दोस्तों। अगर ये हम 4 खाने लेते हैं दोस्तों साथी, अगर हम ये 4 खाने लेते हैं, अगर ये 4 खाने लेते हैं, टोटल खाना कितने % का होगा, टोटल खाना 100% 100% का होगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों जब टोटल 8 खाना मिलते हैं तो 100% का होता है। तो आपसे पूछें दोस्तों साथी ये 4 खाना कितने % का होगा, तो आप सीधा सा जवाब दे देंगे दोस्तों ये 4 खाना 50% का होगा। अब देखिए 4 खाने में 1 खाना और अधिक है, इसका मतलब ये खाना और अधिक है, 1 खाना और अधिक है। अब देखिए दोस्तों हमको ये खाना की वैल्यू पता है, देखिए दोस्तों 1 खाने की वैल्यू है 12.5%। अब हम दोस्तों पूछे 5 खाने की वैल्यू क्या होगा, तो देखिए दोस्तों अगर हम 50 में 1 खाने की वैल्यू जोड़ दें तो 5 खाने की वैल्यू मिल जाएगी। वही कहने का आपको तरीका बता रहे हैं दोस्तों। आप कुछ भी मत करिए, 50 में इतना जोड़ दीजिए तो 5/8 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं पॉइंट बताएं तो आप सीख गए हैं। अब देखिए दोस्तों आपको 6/8 की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 3/4 मिल जाएगा। 3/4 की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमको पता है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या देखना है 7/8। अब देखिए दोस्तों आपको शुरू में ही बताए हैं कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों अगर 8 खानों को मान लेंगे तो 100% होगा। अब 7 खाने को स्लाइड किया गया, 7 खाने को स्लाइड किया गया, 1 खाना बचा हुआ है, इसका मतलब 7 खाने का हमको % चाहिए। तो 100 में से अगर हम इसको घटा देते हैं दोस्तों तो 7 खाने का वैल्यू मिल जाएगा। तो 100 में से इसको घटा देंगे दोस्तों, 100 माइनस कितना 12.5। अब देखिए दोस्तों पॉइंट लगा देंगे, 5 मिलेगा दोस्तों, 7 मिल जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे दोस्तों 8 मिलेगा, तो 87.5। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों 87.5 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों अगर 7/8 आता है और 7/8 की अगर हमको मतलब इसका परसेंटेज वाला मान चाहिए तो क्या मिलेगा दोस्तों 87.5 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं आपको 8 वाला मान याद हो गया होगा, इसमें आपको डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगा।
यहाँ पे देखिए दोस्तों एक पॉइंट और बताते हैं दोस्तों, एक पॉइंट और सिखाते हैं, इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखिए दोस्तों हमको सवाल में तो ये सब मिलेगा नहीं, हमको इस वाले मान को इसमें बदलना है, इस वाले मान से उस वाले मान में हमको जाना है, तो हमको कुछ हिंट होना चाहिए जिससे हम याद रखें इसका मान क्या होता है। अगर आपको दोस्तों एक मान डायरेक्ट याद है, 1/8 की वैल्यू होती है 5.5, 12.5। अगर देखिए दोस्तों आपको एक मान याद रहता है, 1/8 की वैल्यू याद रहती है 12.5, तो आपको किसी का मान नहीं याद करना है, बस आपको जो पॉइंट जो तरीका सिखा रहे हैं आप उसको अप्लाई करिए, सवाल लगता जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब अगर देखिए दोस्तों जैसे इसके जस्ट पहले 7 वाला पॉइंट लिखा है दोस्तों, अगर फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में 14 का मल्टीपल चलेगा तो हर में 7 आएगा। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों परसेंटेज में पॉइंट के बाद 5 लगा रहेगा, देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद 5, और देखिए दोस्तों आपको जो हम तरीका बता रहे हैं वो थोड़ा सा कैच करना है, सीखना है, मतलब एक मान आपको याद है तब। अब देखिए दोस्तों अगर पॉइंट के बाद 5 लगा है दोस्तों तो उसके बट्टे में 8 आता है। अगर देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद 5 लगाया है तो बट्टे में हमेशा 8 आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसका मतलब है अगर पॉइंट के बाद 5 आता है दोस्तों तो बट्टे में 8 रहेगा। देखिए दोस्तों सबके बट्टे 8 है, अगर पॉइंट के बाद 5 लगा है दोस्तों साथी तो बट्टे में क्या रहेगा दोस्तों 8 रहेगा। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों तो आपको और थोड़ा ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों साथी नेक्स्ट आपको बताते हैं 1/9 मतलब 1/9 का अगर भिन्न में 1/9 दिया गया है तो उसको प्रतिशत में क्या लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका प्रतिशत वैल्यू होता है 11.11%। अब कैसे होता है दोस्तों, इसके साथ गुणे 100 कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। इसका मतलब 1/9 है तो दोस्तों उसका प्रतिशत क्या मिलेगा दोस्तों 11.11%। अब इसी तरह से दोस्तों 2/9 है तो 2/9 को क्या मिल जाएगा दोस्तों 22.22%। इसका मतलब अगर 3/9 है तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, 3/9 को मिल जाएगा दोस्तों 33.33%। अब देखिए दोस्तों इतना मान लिखने से आपको एक आइडिया हो रहा है। अगर बट देखिए दोस्तों ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट में आप मिसिंग या गलती कर देंगे तो दिक्कत होगा दोस्तों। अगर 11 का टेबल चलेगा दोस्तों, अगर 11 का टेबल चलता है दोस्तों साथी, अगर 11 का टेबल चलता है तो बट्टे में 9 होगा। अगर दोस्तों 11 का टेबल चलेगा तो बट्टे में 9 होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहीं पे एक पॉइंट और बताते हैं दोस्तों, अगर 9 का टेबल चलेगा दोस्तों साथी तो बट्टे में 11 रहेगा। अगर अब इसी को जस्ट अब आपको 11 का देखना है दोस्तों साथी, 1/11 की वैल्यू चाहिए तो क्या मिलेगा दोस्तों 9.09। इसका मतलब है दोस्तों 1/11। इसका मतलब जब बट्टे में 11 रहेगा तो 9 का टेबल चलेगा और बट्टे में 9 रहेगा दोस्तों तो 11 का टेबल चलेगा। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आप साथ में याद रखिए। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे पूछें आपसे 1/11 की वैल्यू क्या होगा, तो 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%। इसी तरह से पूछे 2/11 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों साथी, इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 18.18%। इसका मतलब देखिए दोस्तों जब बट्टे में 11 है तो 9 का टेबल चल रहा है और जब बट्टे में 9 है तो 11 का टेबल चल रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आप दोस्तों ध्यान में रखिए दोस्तों, तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या बता रहे हैं, अगर ये 11 का टेबल चलेगा, अगर 11 के टेबल में प्रतिशत में वैल्यू दी जाती है तो उसके बट्टे में 9 आएगा। अगर दोस्तों देखिए अगर 9 का टेबल चलता है तो उसके बट्टे में 11 आएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों अगर हमको ये प्रतिशत में ये मान रख दिया जाए तो हम ये सब मान ना लेकर ये सब मान लेकर सवाल लगाएंगे दोस्तों, तो आसान होगा, बहुत आराम से सवाल लग जाएगा, हैंडल हो जाएगा। हमको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा दोस्तों साथ ही, बहुत आराम से हम सवालों को हैंडल कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब इसके बाद आता है एक नंबर और आता है दोस्तों 1/10। तो 1/10 वाला मान याद ही नहीं रखना है दोस्तों, डायरेक्ट ये 10 गुणे 100 कर देंगे तो इसका मतलब 10% आ जाएगा, 10%। इसका मतलब 2/10 का मान निकालना है तो दोस्तों काट देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/5। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं दोस्तों साथी। इसका मतलब देखिए दोस्तों आपको बस इतना मान याद रखना है, इतना मान ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसे मान बनाए तो दोस्तों बहुत सारे मान बन जाएंगे, बहुत सारे मान बने भी हैं और बहुत सारे लोग बताते हैं ये मान इतना लिख लीजिए, उसको याद करिए। नहीं दोस्तों, हम देखिए दोस्तों आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप पूरा मान याद करिए, क्योंकि आपको पूरा मान याद भी नहीं होगा। बस दोस्तों साथी आप पॉइंट को ध्यान में रखिए और उसका एक मान याद रखिए दोस्तों, और आपको जैसे हम बता रहे हैं दोस्तों उस तरह से काम करिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों और सवाल लगाना बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों साथी। अभी देखिए दोस्तों इसके बाद सवालों पे भी आते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको बस थोड़ा सा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 1/9 का मान निकालेंगे तो 11 का मल्टीपल चलेगा, 1/11 का मान निकालेंगे तो 9 का मल्टीपल चलेगा। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम 3/11 का मान निकालते हैं 3/11 तब क्या मान मिलता है दोस्तों, तो इसका 3 गुना कर देते हैं दोस्तों। इसका मतलब कितना मिल जाता है दोस्तों 27.27% ये मिल जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों किसी सवाल में आपको दिया गया 27.27%, तो हम 27.27% को नहीं लेकर सवाल लगाएंगे दोस्तों, हम 3/11 को लेकर सवाल लगाएंगे।
आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जितनी चीज़ें बताएं वो आप समझ गए हैं, उसका यूज़ सवालों में आप आराम से कर लेंगे, आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इतना मान याद कराने के बाद अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको एक बार फिर से बताते हैं, और किन किन मानों को ध्यान में रखना है वो बताते हैं दोस्तों। उसके बाद सवालों पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, साथ ही आपको मान कौन कौन से याद रखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1/3 का मान याद रखना है। 1/3 अगर दोस्तों भिन्न में मान दिया गया तो इसकी फ्रैक्शन मतलब प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 33.33% हो जाएगी। 33.33%, ये वाला मान दोस्तों साथी आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद 1/5 वाला मान याद रखिए दोस्तों। अगर 1/5 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20% हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1/4 वाला मान मत याद रखिए दोस्तों, 1/6 का मान याद रखिए। 1/6 है तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16.66% मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 1/7 वाला मान याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर 1/7 वाला मान है तो 14 का मल्टीपल चलेगा, 14.28% आएगा दोस्तों। अब 14 का मल्टीपल चलता है लेकिन इसका 2 गुना लिखा जाता है। इसका मतलब है अगर 2/7 का मान निकालते हैं दोस्तों, क्या मिलता, 14 28 तो मिलता। अब आगे जो लिखेंगे इसका 2 गुना लिखेंगे, तो इसका 2 गुना लिखेंगे तो ए मिलेगा दोस्तों, 28.56 मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब ये वाला मान आपको याद रखना है दोस्तों। आगे कौन सा मान याद रखना है दोस्तों, 1/8 का मान, 1/8 का मान याद रखिए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/8 का मान है। 1/8 का मान होता है दोस्तों 12.5। ये वाला मान याद रखिए दोस्तों साथी। इसके बाद 1/9 वाला मान याद रखिए दोस्तों। जब बटे में 9 रहेगा तो 11 का मल्टीपल चलेगा दोस्तों, इतना आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1/11 का मान याद रखिए। 1/11 का मतलब 9 का मल्टीपल चलेगा दोस्तों, 9 का मल्टीपल चलेगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आप प्लीज इतने मान को ध्यान रखिए और आपको कोई भी मान ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों साथी, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये भी मान हमको ध्यान में रखना चाहिए, तो उस मान को भी ध्यान में रखिए दोस्तों। उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। आप जितना नॉलेज लेंगे उतना ही आपके अंदर इंकरेजिंग आएगी दोस्तों साथी। तो आपके लिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये मान इंपॉर्टेंट है। 1/3 का मान क्या होता है दोस्तों, 33.33%। 1/5 का मान क्या होता है, 20%। 1/6 का मान क्या होता है दोस्तों, 16.66%। 1/7 का मान क्या होता है दोस्तों, 14.28%। 1/8 का मान क्या होता है दोस्तों, 12.5%। 1/9 का मान तो 11 का मल्टीपल 11.11%। 1/11 का मान क्या होता है दोस्तों, तो 9.09%। अब देखिए दोस्तों, इतना मान आपको किसी भी हाल में याद रखना है। अगर ये मान आप याद रखते हैं दोस्तों तो आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा, सवालों को लगाने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक बार आपको पॉइंट को फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों। इस पॉइंट को एक बार देखिए दोस्तों, फिर से बता देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर बटे में 7 आएगा तो 14 का मल्टीपल चलेगा। अगर देखिए दोस्तों बटे में 7 आता है, इसका मतलब 1/7। इसका मतलब जब भी बटे में 7 आएगा, इसका मतलब जब भी हर में 7 आएगा दोस्तों तो 14 का मल्टीपल चलता है दोस्तों। और जब भी दोस्तों बटे में 9 आएगा दोस्तों तो 11 का मल्टीपल चलता है दोस्तों। और जब भी दोस्तों 1/11 आएगा दोस्तों तो 9 का मल्टीपल चलता है दोस्तों साथी। इसका मतलब टेबल चलता है, जब बटे में 7 आएगा तो 14 का टेबल चलेगा, जब बटे में 9 आएगा दोस्तों तो 11 का टेबल चलेगा, और जब बटे में 11 आएगा दोस्तों तो 9 का टेबल चलेगा। और एक बात, एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लेकिन जब 1/7 आता है तो 14 का टेबल चलता है, लेकिन जब पॉइंट में नंबर लिखते हैं तो इसका 2 गुना करके नंबर लिखते हैं दोस्तों। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों साथी, तो आपको गलती या दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों साथी, इसके बाद आपको सवाल कराते हैं। देखिए दोस्तों, आप सवालों को कितने आराम से हैंडल कर लेंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपके सवाल पे अब देखिए दोस्तों साथी, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसके मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए दोस्तों, 12.5% की क्या है दोस्तों, कमी है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं, 12.5% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/8 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मान 8 था, अब देखिए दोस्तों मान में कमी हो गई। इसका मतलब मान अब 8 से 1 कम हो गया। इसका मतलब ये पहले का मान था दोस्तों, ये पहले का मान था, अब का मान क्या आएगा दोस्तों, तो अब कमी हो गई। अब कमी हो गई तो कितने की, 1 की कमी हो गई, तो अब मान निकालेंगे दोस्तों, क्या आएगा, अब का मान आएगा दोस्तों 7 आएगा। पहले जिस सामान के लिए हम 8 रुपए देते थे दोस्तों, अब उस सामान के लिए हम 7 रुपए देंगे। तो अब कह रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसके मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो बताइए, 8 से 7 हो गया दोस्तों, तो कितना मतलब कम हुआ है, तो 1 की कमी, मतलब 1 की कमी आई है, तो कितने पे दोस्तों, 7 पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे दोस्तों, तो प्रतिशत में आ जाएगा दोस्तों। तो प्रतिशत में निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका भाग लगा देंगे तो 7 और बचेगा 4, 14 सही
14.2/7% की क्या आ जाएगी दोस्तों, वृद्धि करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोस्तों, व्यक्ति जो है अपने खपत में 14.2/7% की वृद्धि कर दे तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को इस तरह से लगाना कितना आसान है दोस्तों। अब बाकी कोई भी मेथड, कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको बहुत डिफिकल्ट होगा दोस्तों। साथी रियल में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कह रहा है चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी हो गई। तो 12.5% को देखिए दोस्तों, हम इस वाले मान को जानते हैं। देखिए दोस्तों, साथ ही हम इस वाले मान को जानते हैं कि 1/8 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, पहले मान 8 था, अब मान 7 हो गया, तो कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। अब आगे कह रहा है कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे, तो बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक कितना बढ़ा, मतलब ये देखिए, ये जो होता है ये मूल्य है, इसका मतलब खपत में, ये देखिए दोस्तों, ये जो निकला है ये मूल्य में अनुपात निकला है। अगर खपत में अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो 7 संबंधी क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये मूल्य का अनुपात है, तो 7 से 8 हो गया दोस्तों। इसका मतलब 1 बढ़ गया, कितने पे दोस्तों, तो प्रारंभिक मान नीचे रख देंगे, 7 गुणे 100 कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा दोस्तों प्रतिशत वृद्धि। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 14.2/7% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये वाला पॉइंट भी नहीं समझेंगे तब भी गलती कर जाएंगे। यहाँ पे तो हम आपको डायरेक्ट सवाल करके बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ये वाला भी पॉइंट बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये मूल्य में अनुपात है 7 संबंधी 8। पहले मूल्य 8 रुपए था, अब मूल्य 7 रुपए हो गया। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये खपत है, ये खपत है। अब खपत का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, 7 से 8 हो गया। पहले खपत 7 यूनिट होती थी, अब 8 यूनिट हो रही है, तो कितना बढ़ गया दोस्तों, 1 बढ़ गया। कितने पे दोस्तों, 7 पे गुणे 100 करेंगे, प्रतिशत आ जाएगा। तो क्या मिलेगा दोस्तों, 14.2/7% की वृद्धि करना पड़ेगा। इसका मतलब वो परिवार जो है 14.2/7% की वृद्धि कर दे खपत में, तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये रियल में कितना छोटा सवाल है, लेकिन दोस्तों ये छोटा सवाल है, लेकिन अगर आप सही से समझेंगे नहीं, सही से करेंगे नहीं, तो काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, आपको चाहते हैं आप पॉइंट सीखिए, सवाल आप खुद ही करने योग्य हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी दोस्तों साथी इस वाले पॉइंट को नहीं सीख पाएंगे, रियल में वो सवाल सही से नहीं बना पाएंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों साथी। तो ये वाला भी पॉइंट आपको सीखना है दोस्तों। एक सवाल देखिए दोस्तों और ले लेते हैं इसी तरह का। मान लीजिए 12.5 की जगह दोस्तों देखिए हम रख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12.5 है, यहाँ पे रख देते हैं 11.11% की कमी हो गई। अब देखिए दोस्तों, 11.11% की कमी हो गई। इसका मतलब मूल्य में जब अनुपात निकालेंगे तो क्या, इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है, 1/9 होता है। 11 का टेबल चल रहा है, तो पहले मूल्य 9 रुपए था, अब 1 की कमी हो गई, तो अब मूल्य 8 रुपए हो जाएगा दोस्तों। ये मूल्य का अनुपात हो गया दोस्तों, ये मूल्य का अनुपात हो गया। खपत का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, 8 संबंधी 9। पहले हम 8 यूनिट खाते थे, अब 9 यूनिट खाते हैं। कितना बढ़ गया दोस्तों, 1 यूनिट। कितने पे, 8 पे गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, तो काटेंगे, देखिए 4 से काट देंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25। और यहाँ पे काटेंगे तो 2। इसका मतलब 12.5% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12.5। इसका मतलब 12.5% की वृद्धि हो जाएगी उसके खपत में, तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12.5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट और सिखा रहे हैं दोस्तों साथी। अब मान लीजिए यहाँ पे कमी दी है, अब यही चीज वृद्धि में करके देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसी सवाल में दे देते हैं कि 14.28% की वृद्धि, कमी की जगह देखिए दोस्तों हम वृद्धि कर दिए, वृद्धि हो गई। तो अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे सवाल में वृद्धि करेगा तो यहाँ पे जो बढ़ा दाम है वहाँ पे कह देगा कितना प्रतिशत कम कर दे। यहाँ पे कितना प्रतिशत कम कर दे, ताकि उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे वृद्धि देगा तो सवाल के लास्ट लाइन में कमी कहेगा। अब कमी कह रहा है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए अब 14 का टेबल चल रहा है, तो 14 का टेबल होगा तो 1/7 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले मूल्य, अब देखिए दोस्तों इधर बताते हैं, पहले मूल्य 7 रुपए था, अब बढ़ गया तो अब 8 रुपए हो गया, तो ये मूल्य का अनुपात है। खपत का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, 8 संबंधी 7। पहले 8 यूनिट खाते थे, अब 7 यूनिट खा रहे हैं, तो कितना बढ़ गया दोस्तों, तो देखिए कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। कितने पे दोस्तों, प्रारंभिक मान हमेशा नीचे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, काटेंगे तो फिर यही मिल जाएगा दोस्तों 12.5। इसका मतलब 12.5% की क्या हो जाएगी दोस्तों, 12.5% की कमी हो जाएगी। तो आपको जो पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों साथी, उस पॉइंट को पकड़ के चलिए तो काम करना बहुत आसान होगा, आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। कोई भी सवाल रहेगा तो आशा और उम्मीद करते हैं इस तरह का जितना भी सवाल बनेंगे, चाहे वैल्यू सिंपल में दोस्तों साथी, चाहे वो फ्रैक्शन में दे दोस्तों साथी, आप आराम, चाहे देखिए दोस्तों इस तरह से पॉइंट में वैल्यू दे, चाहे सिंपल में दे। अब देखिए दोस्तों, एक सिंपल वैल्यू लेकर आपको सवाल बताते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। ये देखिए दोस्तों, कमी तो माइनस, इसका मतलब देखिए दोस्तों 10% की कमी हो गई। तो आप इस सवाल को बहुत आराम से बहुत सारे तरीकों से बना लेंगे दोस्तों। जैसे पहला तरीका ले लेंगे, ऐसे 10 की कमी है, अब यहाँ पे वृद्धि का है, जब यहाँ पे कमी कर दिया तो यहाँ पे वृद्धि कहेगा, तो 100/90 कर देंगे दोस्तों, 100/90।
जीरो से जीरो काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इतना हो जाएगा। अब इस तरह से इस सवाल को तो बना लेंगे, लेकिन इस सवाल को इस तरह से बनाएंगे तो आपको डिफिकल्ट या दिक्कत होगा दोस्तों, काटना पीटना बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को इस तरह से कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, पहले क्या था, अब इसका मतलब निकलेगा 1/10, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। पहले दाम 10 रुपये था, अब कमी दाम में कमी हुई है, तो इसका मतलब अब 9 रुपये दाम हो गया। ये मूल्य का अनुपात है दोस्तों, ये मूल्य का अनुपात है। खपत का अनुपात निकालेंगे, 9 संबंधी 10 हो जाएगा दोस्तों, 9 संबंधी 10 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कितना बढ़ गया, तो 1 की वृद्धि हो गई, कितने पे दोस्तों, 9 पे, गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत आ जाएगा, तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो आपको मिलेगा 11 से 1/9%। अब देखिए दोस्तों, अब ये सब पॉइंट वाले सवाल इस तरह से कितने आसानी से हो रहे हैं, लेकिन अब ये पॉइंट वाले सवाल, अब देखिए दोस्तों, ये सिंपल वाला सवाल भी आराम से हो रहा है, तो पॉइंट वाला भी सवाल होगा, कोई दिक्कत या डाउट नहीं होगा। अब ये सब सवाल दोस्तों इस तरीके से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों, इस तरह के सवालों के लिए ये वाला तरीका है दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों, अब इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो आप लगाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप रियल में दोस्तों कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से शुरू से कंटेंट शुरू से लास्ट तक उसका देख जाएंगे दोस्तों, तो आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगा दोस्तों साथी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी भाई हैं, जो भी बहन हैं, उनको भी सजेशन दें दोस्तों चैनल से पढ़ने के लिए, तो सबको फ़ायदा होगा दोस्तों, सबको बेनिफिट होगा दोस्तों। और दोस्तों साथी, प्लीज़ आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करिए दोस्तों, जिससे हमारा चैनल थोड़ा फैल जाए, बहुत अधिक, मतलब अधिक से अधिक फैल जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों। थैंक यू दोस्त।